हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि आपका जो एग्जाम एडमिशन शेड्यूल है 11th स्टैंडर्ड का, वो हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में। बट अभी अभी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से कुछ नोटिफिकेशंस आए हैं, कुछ उनकी तरफ से चेंजेस हुए हैं शेड्यूल में। ओके, जो कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। अब क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या क्या नोटिफिकेशंस आए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, वो हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। ओके, पहला जो सबसे मेजर चेंजेस हुआ है आपके नोटिफिकेशन में, आपके एडमिशन प्रोसीजर में, वो ये है। स्टूडेंट्स विल ऑप्ट फ्रॉम पार्ट 2 बाय 25th अगस्त। ओके, जो हमने लास्ट डिस्कस किया था, ओके, शेड्यूल का रिगार्डिंग आपका जो लास्ट शेड्यूल था। ओके, अगर मैं स्क्रॉल करता हूँ यहाँ पे, आपका जो लास्ट डेट था, ओके, ऑप्शन फिलिंग का, वो था 22 अगस्त। दैट वाज द लास्ट डे कि आपको 22 अगस्त तक अपना जो पार्ट 2 का फॉर्म है, पार्ट 1 और पार्ट 2 का जो फॉर्म है, वो 22 अगस्त तक आपको फिलअप करना था। बट गवर्नमेंट ने अभी इस डेट को बढ़ा दिया है और अभी वो डेट हो गया है 25th अगस्त। तो जिन स्टूडेंट्स ने किसी प्रॉब्लम्स की वजह से, किसी कारणवश अगर वो अपना पार्ट 1 और पार्ट 2 का फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए हैं, तो वो उनकी जो लास्ट डेट है फिलअप करने की, वो है 25th अगस्त। ओके, 25th अगस्त तक आप अपना पार्ट 1 और पार्ट 2 का जो फॉर्म है, एडमिशन फॉर्म है, उसको फिलअप कर सकते हो। ओके, ये सबसे बड़ा पॉइंट था, जब सबसे बड़ा नोटिफिकेशन यही था। दूसरा सबसे सेकंड पॉइंट विच इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, आपका जो इन हाउस कोटा है, इन हाउस कोटा के जो एडमिशंस है, उसकी भी डेट बढ़ा दी गई है। ओके, जैसा कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, पीएमसी एंड बीएमसी 50% स्पेशल इन हाउस कोटा कैन ऑल्सो डन टिल August 25। दैट मीन जो इन हाउस कोटा के एडमिशंस थे, उनकी भी डेट एक्सटेंड हो गई है। ओके, पीएमसी और बीएमसी, पीएमसी मतलब पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और बीएमसी मतलब बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। पहले वो बॉम्बे होता था, बट अब इसको बृहन्मुंबई बोलते हैं। ठीक है, सो जिसका भी जो डेट है, इन हाउस कोटा का एडमिशन का जो डेट है, उसको भी बढ़ा के 25th अगस्त तक कर दिया गया है। ओके, तो घबराने की बात नहीं है स्टूडेंट। अगर आपका पार्ट 1 पार्ट 2 फॉर्म फिलिंग है, पेंडिंग है आपका, तो आप 25th अगस्त तक आप उसको क्लियर कर सकते हो। यू कैन डू टिल 25th अगस्त। ये दो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस थे गवर्नमेंट की तरफ से। और एक जो इंपॉर्टेंट फीचर ऐड किया हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से जो इंपॉर्टेंट फीचर ऐड किया है, वो है ओटीपी बेस्ड एडमिशन। दैट मीन्स आपका जो एडमिशन होगा, वो ओटीपी बेस्ड होगा। ओके ना, ओटीपी बेस्ड क्या होगा, लेट मी लॉगिन में लॉगिन करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि ओटीपी बेस्ड जो एडमिशन है, वो क्या होगा। तो मैं यहाँ पे लॉगिन कर रहा हूँ। ओके, जब भी आप लॉगिन करोगे, तो आपका जो डिटेल्स है, वो यहाँ पे शो अप होंगे। ओके, साइट थोड़ा स्लो है बिकॉज काफी लोग लॉगिन कर रहे हैं, सो साइट थोड़ा स्लो है। ओके, तो जैसे आप लॉगिन करोगे, आप अपने डैशबोर्ड पे आ जाओगे यहाँ पे, और यहाँ पे आप देखोगे एप्लीकेशन 1 पार्ट 1 ऑटो वेरीफाइड। ओके, ऑटो वेरीफाइड मतलब आपका फॉर्म पार्ट 1 का जो फॉर्म है, वो क्लियर हो गया है। ओके, वेरीफाई हो गया है। और पार्ट 2 का जो फॉर्म है, वो लॉक हुआ है। ओके, दैट मीन्स इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहाँ पे कुछ और दिखाता है, तो आपको अपना फॉर्म चेक करना पड़ेगा। ओके, पार्ट 1 और पार्ट 2 का जो फॉर्म है, वो हो गया है। नाउ अगर आप यहाँ पे आओगे, तो आपको यहाँ पे दिखेगा एक एडमिशन समरी। ओके, एडमिशन समरी पे अगर आप क्लिक करोगे, ओके, लेफ्ट साइड में पैनल में जो है, व्हेन यू क्लिक द एडमिशन समरी, ओके, तो आपको एक विंडो आएगा। जिस विंडो पे आप जब खोलोगे, तो आपकी जो डिटेल्स है रिगार्डिंग योर एडमिशंस, ओके, वो आपको अपने विंडो पे दिखाई देंगे। लेट्स सी। तो जैसे आप विंडो पे आओगे, आपका अलॉटमेंट एडमिशन समरी, ये विंडो है आपका। तो यहाँ पे आपको दिखेगा 0 राउंड। ओके, नॉट अलॉटेड, बिकॉज 0 राउंड के लिए हमने अप्लाई नहीं किया था, तो यहाँ पे 0 राउंड का सीट अलॉट नहीं हुआ है, कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। और राउंड 1, ओके, राउंड 1 का भी अभी तक अलॉटमेंट स्टार्ट नहीं हुआ है। जैसे मैंने बताया कि ये सिर्फ एक प्रोविजनल लिस्ट है, इसमें कॉलेज अलॉट नहीं होता है। ओके, सो यहाँ पे आपको जो भी आपके कॉलेज स्ट्रीम वो दिखाई देगा। मैं इसकी बात कर रहा था। ओके स्टूडेंट्स, आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस पॉइंट, गेट ओटीपी फॉर एडमिशन। ओके, ओटीपी फॉर एडमिशन मतलब क्या, कि जब भी आप एडमिशंस के लिए जाओगे, ओके, तो कोई भी कॉलेज
आपका एडमिशन कैंसिल नहीं कर सकता है बिना आपसे पूछे। ओके, जब आपका एडमिशन हो जाएगा, ओके, अगर आपको कॉलेज अलॉट होता है तो आपको वेबसाइट पे जाना है, वेबसाइट पे जाके यहाँ पे आपको क्लिक करना है गेट ओटीपी फॉर एडमिशन, और ये ओटीपी आपके मोबाइल पे आएगा। तो ये ओटीपी आपको कॉलेज में लेके जाना है, कॉलेज में वहां पे ओटीपी सबमिट करना है और अपना एडमिशन कंफर्म करना है। विदाउट योर परमिशन, आपके परमिशन के बिना कोई भी आपका एडमिशन, कॉलेज वाले या कोई और आपका एडमिशन कैंसिल नहीं कर पाएगा। बिकॉज कभी कभी होता था ये चीजें कि कॉलेज वाले आपका एडमिशन कैंसिल कर देते थे किसी रीजन की वजह से, बट अभी वो नहीं कर पाएंगे जब तक उनके पास ओटीपी नहीं आता है। दे कैन नॉट कैंसिल योर एडमिशन। ओके, तो ये काफी इंपॉर्टेंट, एक बहुत ही बढ़िया फीचर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने ऐड किया है कि आपके परमिशन के बिना आपका एडमिशन नहीं, ना तो आपके एडमिशन होगा ना आपका एडमिशन कैंसिल होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये एक नया शेड्यूल आया हुआ है। ओके, तो लेट्स सी, और एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं शेड्यूल में। ओके, मैं वो भी आपसे एक बार क्लियर कर लेता हूँ। सो जैसे मैंने बताया था अभी कि जिन्होंने पार्ट 1 और पार्ट 2 का एडमिशन फॉर्म नहीं भरा है, ओके, 11th स्टैंडर्ड के लिए, अभी डेट एक्सटेंड हो गई है। डेट इज 25 अगस्त। 25 अगस्त तक आप अपने एडमिशन फॉर्म जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों ही भर सकते हो। ठीक है, और माइट भी पॉसिबिलिटी है कि आपका जो राउंड 1 का लिस्ट आने वाला था 30 तारीख, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था। ओके, अगर मैं स्क्रॉल करता हूँ यहाँ पे, ओके, ये वाला डिस्प्ले ऑफ द कट ऑफ लिस्ट फॉर फर्स्ट राउंड, ये जो 30 तारीख को लिस्ट आने वाला था, ये शायद आपका एक्सटेंड होगा। बिकॉज अभी एडमिशन प्रोसीजर का डेट एक्सटेंड हुआ है, सो माइट बी इट इज पॉसिबल कि आपका जो कट ऑफ लिस्ट है, कट ऑफ लिस्ट का जो डेट है 30 तारीख, वो भी एक्सटेंड होगा। उसके बारे में कोई अभी तक नोटिफिकेशन आया नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, सो अभी उस पर बात नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, सो इतना याद रखना है कि और 3 दिन है आपके पास। ओके, अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 का फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो अभी भी आप फिलअप कर सकते हो। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।